मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय का वर्णन करते हुए मध्यलोक की संरचना का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। मध्यलोक में बीचों बीच में जो जम्बू द्वीप है, प्रमुखता से उसी का वर्णन आपको बताया जा रहा है। उस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं जिनका 6 पर्वतों से विभाजन हुआ है और उन प्रत्येक पर्वतों के ऊपर एक एक सरोवर है जिसे द्रह कहा गया है। क्या बोलते हैं? द्रह। ये नाम विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उन सरोवरों पर जो भी कमल आदि की रचना होती है उसके बारे में आपको कल बताया गया था। और जो प्रत्येक सरोवर में 1,40,115 आदि कमल बताए गए थे, जो मुख्य कमल को घेरे हुए 108 कमल आदि होते हैं उनके बारे में भी बताया था। इन कमलों के विषय में कुछ लोगों का पूछना भी रहता है कि क्या प्रत्येक कमल के ऊपर देवों का आवास रहता है? तो आचार्यों ने लिखा है कि प्रत्येक कमल के ऊपर प्रासाद बने हुए हैं और उनमें कोई ना कोई जाति के देव अवश्य रहा करते हैं। अनेक प्रकार के वहाँ पर देवलोग रहते हैं और उन देवों में अधिकतर वह व्यंतर जाति के ही देवों के प्रासाद होते हैं। उन्हीं में जो अनेक भेद होते हैं, उन भेदों से सहित उन देवों का वहाँ आवास रहता है। जिनालय के विषय में किसी ने प्रश्न किया था। तिलोई पंडिती ग्रंथ में एक विशेष बात यह पढ़ने को मिलती है कि वहाँ पर प्रत्येक महल के अंदर भी, प्रत्येक प्रासाद में भी एक एक जिनालय का उल्लेख बताया गया है, जो अन्यत्र नहीं मिलता। यह उल्लेख एक तिलोई पंडिती ग्रंथ में मिलता है। इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। वैसे तो सभी आचार्यों ने, मुख्य रूप से आचार्य अकलंग देव ने राजवार्तिक आदि ग्रंथ में केवल वहाँ पर देवों के प्रासादों का ही वर्णन किया है। देवों के ही वो महल हैं, देव लोग रहते हैं। उन्हीं सरोवरों के अंदर से, सरोवरों की उन्हीं पद्म आदि द्रहों की दिशाओं से अनेक नदियाँ आदि भी निकलती हैं जिनका वर्णन आगे आएगा। लेकिन उससे पहले उन कमलों में रहने वाली जो देवियाँ हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तन्निवासिन्यो दिव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। तन्निवासिन्यो अर्थात उसी में उनका निवास है, उसी में वो रहती हैं। उसमें निवास करने वाली जो देवियां हैं उनके ये नाम क्रमशः यहाँ लिखे हुए हैं। जो 6 कुलाचल पर्वत हैं उन प्रत्येक कुलाचलों पर एक एक देवी का उन पद्म आदि सरोवरों में निवास क्रम क्रम से घटित कर लेना। तो पहला जो सरोवर है वो पद्म सरोवर है। उसमें मुख्य रूप से जो देवी है उसका नाम है श्री देवी। फिर दूसरे सरोवर है ना, क्या? पद्म, महापद्म। उसमें जो देवी रहती है उसका नाम है ह्री देवी। कौन सा? हाँ।
तीसरा फिर जो कुलाचल पर्वत आएगा उसके ऊपर जो सरोवर है तिगिंच, उसमें रहने वाली देवी का नाम धृति देवी। धृति माने होता है धैर्य, ह्री माने होता है लज्जा। कीर्ति, यह देवी रहती है केसरी हृदय आएगा उसके ऊपर। और फिर महापुंडरीक नाम का हृदय आएगा तो उसके ऊपर बुद्धि नाम की देवी मिलेगी। और पुंडरीक नाम का जो हृदय है उसके ऊपर लक्ष्मी नाम की देवी का वास है। ये यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया है। आपने भगवान तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के विषय में सुना होगा कि वहाँ पर देवियाँ आकर के जिन माता की सेवा किया करती हैं, सुन रखा ना। और 56 कुमारी देवियों में ये 6 देवियों का भी नाम विशेष रूप से आता है। अन्य और जो देवियाँ होती हैं वो अलग रुचकवर आदि पर्वतों से आती हैं। ये भी देवियाँ हैं जो ये देवियाँ जिन माता की सेवा करने के लिए नियुक्त की जाती हैं। और यह देवियाँ सौधर्म और ऐशान इंद्र की आज्ञानुकारिणी होती हैं, उनकी आज्ञा में रहती हैं। ये भी जान सकते हो कि श्री हरि और धृति देवी, ये 3 जो देवियां हैं ये सौधर्म इंद्र की आज्ञा में चलेंगी। कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी ये जो देवियां हैं ये ऐशान इंद्र की आज्ञा में रहती हैं। और इन इंद्रों की आज्ञा से वो माता की सेवा में नियुक्त की जाती हैं। तो इनकी सेवा करते हुए भी, माता की सेवा करते हुए भी उनका कुछ विशेष काम जो रहता है, जो माता के गर्भ संस्कार या गर्भ शोधन के समय पर होता है, वह इन देवियों के द्वारा माता के समक्ष किया जाता है या माता के लिए किया जाता है ना। शास्त्रों में कहीं कहीं उल्लेख मिलते हैं कि श्री देवी माता की शोभा को बढ़ा देती है। अब ये देवियों के पास में जिस तरह का भी विक्रिया का भाव रहता है उसके कारण से वो ऐसा कर पाते हैं। ह्री देवी होती है वो माता की सेवा करती है, वो माता के अंदर एक लज्जा गुण और पैदा कर देती है। स्त्रियों में लज्जा गुण विशेष माना जाता है। धृति देवी है वह माता के अंदर धैर्य पैदा कर देती है। कीर्ति देवी है वो माता के लिए गुणों का कीर्तन करने का भाव या गुणों का आख्यापन करने का भाव माता के अंदर पैदा कर देती है। बुद्धि देवी है वो माता की बुद्धि को विकसित कर देती है, जिसके कारण से वह माँ अनेक तरह के देवों के द्वारा, देवियों के द्वारा किए गए जो प्रश्न हैं उनका भी समाधान कर पाती है। और लक्ष्मी देवी है वो माता की सेवा करते हुए हर तरह का वैभव उनके पास में रखती है। ऐसे हर एक देवी का कार्य उस जिन माता के समक्ष किया जाता है। ये सभी देवियाँ पल्योपम स्थित है, एक पल्य की स्थिति माने आयु वाली होती है। अगर देखा जाए आपके लिए तो ये आयु बहुत है, लेकिन देवियों की अपेक्षा से आयु कम है। समझ आ रहा है? क्योंकि जो देवलोग होते हैं उनकी आयु कई पल्यों की होती है, सागरों में भी होती है। और ये उत्कृष्ट आयु यहाँ पर उनकी ये बताई गई है और यही उनकी मुख्य रूप से आयु जानना चाहिए। एक और विशेषता यहाँ बताई जा रही है, ससामानिक परिषद का। क्या मतलब हुआ? सामानिक और पारिषद जाति के देव होते हैं और ये देवों की जो फैकल्टी हैं 4 प्रकार की, उनमें हर एक में ये सामानिक और पारिषद जात के देव भी हुआ करते हैं। आगे जब आपको 4था अध्याय पढ़ाएंगे तो उसमें इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्मरक्ष, लोकपाला, नीक, प्रकीर्णका, वियोगी, किलविसी, काश्चयी, कसह, ऐसा एक सूत्र आएगा। उसके माध्यम से हर एक निकाय में इंद्र होते हैं, सामानिक होते हैं, त्रायस्त्रिंश होते हैं, ये सब बताया गया है। वहीं आगे ये भी बताया गया है कि जो व्यंतर देव होते हैं उनमें इंद्रों के साथ साथ वहाँ पर जो सामानिक आदि देव होते हैं वो देव तो उनके साथ में होते हैं, लेकिन त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नाम के नहीं होते हैं। ये वैरायटी उनमें नहीं होती। त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष का। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो सामानिक और पारिषद जाति के देव हैं ये सब भी उनके साथ रहते हैं। स माने होता है सहित होना, है ना। अब सहित से अर्थ यहां पर ये निकालना
ये भी आचार्यों ने बताया है कि वह देवियों के जहाँ पर महल बने होते हैं उनके आसपास जो और लाखों प्रसाद बने हुए महल बने हुए हैं उनमें ये सब देव रहा करते हैं, लेकिन देवी का जो महल है वो अपना अलग होता है। समझे ना? जो श्री हिरी आदि जो देवियां हैं इनका जो मुख्य कमल के मध्य में जो इनका प्रासाद बना होगा वो इनका मुख्य प्रासाद कहलाएगा, और बाकी के ये सब उसके परिवार कमल हैं। मतलब एक तरीके से देखना पड़ेगा कि वहां पर देव की हुकूमत नहीं है, वहां पर देवी का थोड़ा जलवा दिख रहा है। जैसे श्री देवी के साथ लगा ना, वैसे ही हरि धृति कीर्ति सबके साथ लगा लेना। तो यहां पर यह बताया गया कि वो सामानिक और पारिषद, पारिषद बोलते हैं जो परिषद में रहते हैं, है ना। परिषद माने होता है सभा। तो सभा में 3 प्रकार की परिषद होती हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य, या मध्यम बाहरी और बीच की प्रारंभ की। तो इस तरह से वहां पर तीनों परिषद के देव, सामानिक देव, इसके अलावा और भी आभियोग जाति के देव, किल्विश जाति के देव, अनीक जाति के देव, ये सब देव भी वहां पर रहा करते हैं। तो इस तरह से सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ इनका रहना होता है, लेकिन रहते हुए भी इन देवियों के महल अपने अलग बने हुए हैं। यहाँ पर कई लोगों को बड़ी चिंता हो जाती है या चिंतन में आ जाता है, क्या ये देवियां ब्रह्मचारिणी होती हैं? जो इनका महल तो अलग बना हुआ है और बाकी के सब जो सामानिक आदि देव हैं वो सब अलग महलों में रहते हैं। सुन रहे हो? ये भी एक प्रश्न बना सा रहता है। उत्तर तो इसका एक तरह से स्पष्ट रूप से आगम में कहीं मिलता नहीं है, लेकिन कई लोगों के या विद्वानों के विचारों में इन देवियों के बारे में इन्हें ब्रह्मचारिणी जैसा कहना भी सुना गया है, लेकिन वो बात थोड़ी आगम के परिप्रेक्ष्य में मतलब गले उतरती नहीं समझ में आती है। समझ आ रहा है ना? कुछ लोग इन देवियों को क्या मानते हैं? ये ब्रह्मचारिणी देवियां हैं, क्योंकि ये तो कहा गया है कि इनके महलों में देव नहीं रहते। तो इतने से इनको ब्रह्मचारिणी मान लेना, ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आती है ना। ये इसलिए भी समझ नहीं आती क्योंकि ये सब देवियां जो हैं, जो व्यंतर देव होते हैं, उनकी ये इंद्राणियां होती हैं मुख्य रूप से, है ना। सौधर्म इंद्र और ऐसान इंद्र की तो ये आज्ञा मानती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये इंद्राणियां कही गई हैं शास्त्रों में। तो इंद्राणी किसकी है? व्यंतरेंद्राणी, माने व्यंतर देव की इंद्राणी है। तो जब किसी देव की इंद्राणी हुई तो वो ब्रह्मचारिणी कैसे होगी? समझ आ रहा है? और ऐसा कहीं पर भी आगम में उल्लेख मिलता नहीं कि व्यंतरों में भी कोई ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारी रहता हो, है ना। जो भी देवों में देवियों के बिना रहने वाले देव हैं, वो या तो ब्रह्मलोक में वास करने वाले लौकांतिक देव हैं, या फिर वो अहमिंद्र हैं जो 16 स्वर्ग के ऊपर के देव हैं। अन्यत्र कहीं पर भी भवनत्रिक आदि में ऐसा ब्रह्मचारिणी देवियों का उल्लेख आगम में नहीं मिलता। इसलिए इस बात में भी थोड़ा सा सभी लोगों को स्पष्ट होना चाहिए कि ये देवियां ब्रह्मचारिणी नहीं होती, भले ही इनके महल अलग से वहां बने हुए होते हैं। महलों का अलग बना होना ये इनका अपना पुण्य के कारण से संभव है। और ऐसा भी होता है कि देवों के महल तो जहां तहां बने ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जहां महल रहते हैं वहीं पर रहते हैं। और खास तौर से व्यंतर देवों की तो ये नियति ही नहीं है। समझ आ रहा है ना? वो सब अपने महलों को छोड़ करके बाहर घूमते हैं, बाहर रहते हैं, और जितनी उनकी अपनी घूमने फिरने की रेंज होती है अपनी शक्ति के रिद्धि के अनुसार, उस शक्ति में वह अपना मनोरंजन करते हैं, देव देवियों के साथ रहते हैं। तो महल अलग बना रहने से भी कोई ब्रह्मचर्य का संबंध नहीं है, क्योंकि इनको व्यंतर देवों की इंद्राणी कहा गया है, वल्लभा कहा गया है ना। वल्लभा जानते हो? आप क्या जानोगे? आपकी तो एक ही होगी मुश्किल से। देवों की अलग अलग वल्लभाएं होती हैं, पट्टरानी अलग होती हैं, वल्लभाएं अलग होती हैं, सामान्य देवियां अलग होती हैं। समझ आ रहा ना? तो इनका नाम उन वल्लभाओं में आता है।
तो जब ये वल्लभाएं हैं, किसी भी तरह से विशेष ओहदे को प्राप्त देवियां हैं, तो इनका व्यंतर जो इंद्र हैं उनके ऊपर इनका जो है पूरा का पूरा अधिकार रहता है और इनके ऊपर भी उनका अधिकार रहता है। इस तरह से आप इनको ये समझ करके चलें कि व्यंतर देवियों के जो ये आवास हैं, इन सब देवियों के इंद्र जो व्यंतर आदि होंगे उनके आवास अलग होंगे, लेकिन इनका इनसे संबंध होने में कोई भी तरीके की बाधा इसलिए नहीं क्योंकि इन्हें उन्हीं इंद्रों की इंद्राणी कहा गया है ना। और इंद्राणी कहने के कारण से इनका एक विशेष पद है, स्थान है, और इनको ही जो है, देवियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जिन माता की सेवा में नियुक्त करना, ये विशेष रूप से इतनी सारे असंख्य देवियों में ये 56 प्रकार की देवियों का ही मुख्य रूप से वर्णन आता है, तो इनकी अपनी विशेषता तो है ना। तो विशेषता यही है कि इनके लिए अलग महल इत्यादि हैं, अलग इनकी सुविधाएं हैं। इस तरह की विशेषताओं के साथ में यह देवियों की विशेषताएं आपको जान करके रखना है, ठीक है ना। अब सरोवर हैं, उनके बीच में कमल हैं, बीच में प्रासाद हो गए, देवियों के निवास हो गए, है ना। जल तो उसमें हमेशा निरंतर लबालब भरा ही रहता है और जल का प्रवाह भी हमेशा चला करता है। कल एक किसी छोटे बच्चे ने प्रश्न किया था ऑनलाइन ही कि जल कहाँ से आता है, जल कहाँ से आएगा। जो मुख्य स्रोत हैं पर्वतों के, उन मुख्य स्रोतों पर, अकृत्रिम स्रोतों पर कभी भी जल के प्रवाह का कोई भी व्यवधान नहीं होता, है ना। जब हम कृत्रिम स्रोतों पर भी जल का प्रवाह कभी रुकता हुआ नहीं देखते, तो अकृत्रिम स्रोतों पर भी कभी जल का प्रवाह रुकता नहीं। तो वह जल का प्रभाव कितना है कि वो सरोवर से ही वहां से नदियों का निष्कासन होता है, नदियां निकलती हैं। उन नदियों के बारे में यहां कुछ चर्चा की जा रही है आगे के सूत्र से। गंगा, सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरिद्धरी कांता, सीता शीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण रूप्यकूला, रक्ता रक्तोदाह, सरितस तन्मध्यगाह, है ना। तन्मध्यगाह माने उन सरोवरों के मध्य से, मध्यम गच्छति इति मध्यगा, उनके मध्य से निकलती हैं ये नदियां। कहाँ से निकलती हैं? उन सरोवरों के बीचों बीच से, सरोवरों से ही वो नदियां निकलती हैं। और उन नदियों के जो नाम हैं वो ये जोड़े के रूप में हैं जो ध्यान में रखने योग्य हैं, है ना। गंगा सिंधु ये एक जोड़ा हो गया, दूसरा रोहित रोहितास्या, तीसरा हरित हरिकांता, चौथा सीता सीतोदा, पांचवा नारी नरकांता, छठवां सुवर्ण और रूप्यकूला। ये इन नदियों के नाम हैं। जल शुद्धि में ये मंत्र बोले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग जब भी कोई मंगल कार्य करते हो या अभिषेक वगैरह भी प्रारंभ करते हो, तो पहले आप यही कल्पना कर लेते हो कि हम इन्हीं नदियों का जल जो है भगवान के लिए रखे हुए हैं, ये शुद्ध जल है और इसी से हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात बताई आपने। ऐसा नहीं समझना कि हर एक कुलाचल पर्वत से दो दो नदियां निकलती हैं, है ना। कुलाचल पर्वत पर जो एक एक ग्रह बने हुए हैं उनसे दो दो नदियां निकलती हैं। इनकी कुछ व्यवस्था अच्छी भी है और कुछ थोड़ा सा समझने योग्य भी है, थोड़ा अलग तरह से व्यवस्था है। अगर आप समझना चाहें तो हम आपको मैप के थ्रू भी समझा सकते हैं, है ना। तो ये जो नदियां हैं गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, इनमें जो गंगा और सिंधु नाम की नदी हैं, ये तो सबसे पहला जो पद्मद्रह है ना, उसी से निकलेंगी और उससे निकल करके ये आएंगी भरत क्षेत्र की ओर। किधर आएंगी? इधर भरत क्षेत्र में, है ना। लेकिन भरत क्षेत्र में आते हुए भी जिस आर्यखंड में आप लोग रह रहे हो उस आर्यखंड को नहीं छूती हैं। समझ आ रहा है? कई लोगों के मन में एक प्रश्न चला करता है, क्या ये वही गंगा सिंधु नदियां हैं जो गंगा सिंधु नदियां हमें इन शास्त्रों में बताई गई हैं और जो आजकल हम नाम सुनते हैं ये गंगा सिंधु नदी का। तो आज हम उसका आपको शास्त्रोक्त तरीके से समाधान करने की कोशिश करते हैं कि ये गंगा सिंधु कौन सी हैं और ये कहाँ जाती हैं, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है। ये नीचे आप देख रहे हो ना भरत क्षेत्र,
ये तो आप समझ ही गए। अब धनुषाकार ये नीचे क्या है? भरत क्षेत्र। इस भरत क्षेत्र के ऊपर ये पर्वत बना हुआ है ना, ये हिमवान नाम का ये पर्वत है, ये भरत क्षेत्र है। और इसके ऊपर ये जो छोटा सा दिखा रखा है ये द्रह, वही जिस सरोवर की हम चर्चा कर रहे हैं, ये छोटा सा द्रह। अब देखो होता क्या है कि यह इस द्रह के इस साइड को हम क्या बोलेंगे? ये पूर्व साइड है ना, ये पूर्व दिशा है। और इधर की दिशा जो है ये पश्चिम दिशा है, नीचे की दिशा जो है वो दक्षिण दिशा है, और ऊपर की दिशा उत्तर दिशा है। ये दिशाएं ध्यान में रखना। होता क्या है कि नदी इस सरोवर के मध्य से निकली, और सरोवर के मध्य से निकल करके यह पहले तो पूर्व दिशा में आगे जाती है ना, और पूर्व दिशा में आगे जाने के बाद में फिर ये नीचे की ओर गिरती है। ये देखो केवल भरत क्षेत्र का ये नक्शा पहले देखो, ये ऊपर द्रह है, और इस द्रह से पहले ये नदी यहां से निकलती है 500 योजन पहले पर्वत पे ही दौड़ती है, ईस्ट डायरेक्शन में पहले ये पर्वत की ओर ही दौड़ेगी। फिर उसके बाद में ये नीचे गिरना शुरू करती है, और जब ये नीचे गिरती है तो गिरने के बाद में बीच में एक कुंड पड़ता है जिसका नाम है गंगा कुंड। ये ध्यान रखना है कि हर नदी का इसी तरीके से दौड़ना पर्वत पर और नीचे गिरना होगा, और जब गिरेगी तो उसके बीच में एक कुंड आएगा, और वो कुंड का नाम उस नदी के कुंड के नाम पर ही होगा, है ना। जब गंगा की बात करेंगे तो गंगा कुंड होएगा, और जब सिंधु की बात करेंगे तो सिंधु कुंड होएगा। उस गंगा कुंड के अंदर एक गंगा कूट है, उसमें एक पर्वत बना हुआ है, और उस पर्वत पर एक प्रतिमा रहती है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। उस प्रतिमा के ऊपर यह जल की धारा सीधी गिरती है, और उसके बाद में वह जल धारा गिरते हुए ये आया, ये जो बीच में दिखाया जा रहा है आपको ये पर्वत, ये विजयार्ध पर्वत है। ये पूरा भरत क्षेत्र हो गया, इसके बीच में विजयार्ध पर्वत है। विजयार्ध पर्वत से इधर ऊपर की ओर तो ये मिलेक्ष खंड हो गए, है ना, और ये भी ये नीचे की ओर का मिलेक्ष खंड हो गया, ये इसका आर्यखंड हो गया। तो अब ये नदी यहां से निकलती हुई विजयार्ध पर्वत की गुफाओं से भी क्रॉस करती हुई, और ये जब इस दक्षिण भारत की ओर आती है तो यहां पर आने के बाद में आर्यखंड तो यहां रह गया, ये आर्यखंड ये है, समझ आ रहा है। आर्यखंड के बाहरी बाहर माने ये समझ लो कि आर्यखंड में आधा दूरी तक आती है, और आधा दूरी पर आने के बाद में ये नदी अपनी डायरेक्शन पूर्व दिशा की ओर बदल देती है, और वो जाकर के लवण समुद्र में मिल जाती है। समझ आया? मतलब कि विजयार्ध पर्वत के बाद में आर्यखंड की ओर वह आधी दूरी तक आने के बाद ही जो है वो डायरेक्शन उसकी ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, और वो जो है लवण समुद्र में मिल जाएगी। इसी तरीके से सिंधु नदी होगी, वो इधर जाएगी पश्चिम दिशा की ओर, यहां से निकली और इधर जो है पर्वत पर थोड़ी 500 योजन इधर दौड़ती हुई, फिर वो नीचे गिरेगी इधर इसी सिंधु कूट पर। यहां पर भी इसी तरीके का एक जिनबिंब होगा, और जिनबिंब के ऊपर वो धारा गिर करके फिर जो है इसी विजयार्ध पर्वत की गुफाओं से बाहर निकल करके, और जैसे ही ये इधर आर्यखंड के आने की ओर होगी, आर्यखंड से आधी दूरी आने पर पहले से ही ये अपनी दिशा बदल करके पश्चिम लवण समुद्र की ओर जाकर के मिल जाती है। माने गंगा जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में चली गई, लवण समुद्र में ही मिली लेकिन वो ईस्ट डायरेक्शन में जाकर के मिली, और सिंधु जो है वो पश्चिम दिशा में जाकर के मिल गई। ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो आर्यखंड है, इस आर्यखंड में इस गंगा नदी का और सिंधु नदी का कोई भी आगमन ही नहीं है सिद्धांत शास्त्र के अनुसार। क्या समझ में आ रहा है? इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमें वर्तमान में गंगा, सिंधु आदि जो भी नदियां समझ में आती हैं वो सिर्फ उनके नाम हैं, इनका उन अकृत्रिम नदियों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आर्यखंड में तो इनका प्रवेश ही नहीं हुआ। ये तो आर्यखंड में आने से पहले ही, आधी दूरी आने से पहले ही इन्होंने अपनी डायरेक्शन बदल दी होती है। समझ आ रहा है? इतना आपको इन नदियों के
इस तरह से सरोवर से निकल करके समुद्र में मिलने के जो तरीके हैं उसको आपको इतना समझना है ना। तो ये हुआ गंगा और सिंधु के बारे में। आगे का हम आपको बताएं उससे पहले इस सूत्र को पढ़ें जो इसमें लिखा हुआ है, द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। इसमें ये लिखा है कि इन नदियों में जो दो दो नदियां हैं पूर्व पूर्व की, ये पूर्वगा हैं, माने पूर्व की ओर चली जाती हैं। पूर्वगा का मतलब पूर्व दिशा की ओर चली जाती हैं, है ना। तो दोनों में से दो दो नदियों के ये जोड़े हैं, इनमें से ये पूर्व पहले पहले वाली जो नदियां हैं ये पूर्व दिशा की ओर चली जाती हैं, है ना। मतलब ये हुआ कि गंगा और सिंधु में से गंगा नदी पूर्व दिशा में जाएगी, मतलब पूर्व दिशा में जाकर के समुद्र में मिलेगी या पूर्व दिशा की ओर बहेगी। फिर सिंधु होगी वो पश्चिम में जाएगी, रोहित होगी पूर्व में जाएगी, रोहिताश्य होगी वो पश्चिम दिशा की ओर चली जाएगी। इस तरह से इनका यह क्रम बताया गया है। शेषास्त्व परगाः, क्या लिखा है, मतलब पहले पहले की नदियां तो पूर्व दिशा के ओर चली गई, तो शेष जो बची हैं वो अपर माने पश्चिम दिशा की ओर चली जाती हैं। और फिर एक सूत्र आता है, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुआदयो नद्यः, है ना। जो गंगा सिंधु आदि ये नदियां हैं इनके परिवार नदियां भी होती हैं जो 14,000 परिवार नदियों से ये घिरी हुई होती हैं। कितनी, एक एक नदी, गंगा नदी अकेली नहीं बह रही है, उसके साथ कितनी नदियां हैं, 14,000 नदियां और बहती हैं। लेकिन वो 14,000 नदियों में से भी कोई छोटी नदी भी आर्यखंड में नहीं आती है, सब मिलेक्ष खंड में से ही गुजर जाती हैं। मिलेक्ष खंड में ही बह करके सब वहीं से जो है अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं, वो सब मिलेक्ष खंड में ही रहती हैं। आर्यखंड में इन 14,000 नदियों में से कोई नदियां नहीं आती हैं। सुन रहे हो, आपको अपना काम इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं, जो कुंड हैं, जो पर्वत हैं और जो झरने आदि हैं, जो जल स्रोत हैं, उनसे चलाना है ना। जो भरत क्षेत्र में है वो भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में तो आपको अपना काम इन्हीं से चलाना है। बाकी ये सब जो विशेष नदियां हैं इनका कोई भी जल आपके पास तक नहीं पहुंचता, इसीलिए आपको कल्पना करनी पड़ती है गंगा सिंधु रोहित हरिद्र गंता सीता सीतोदा ये सब करके जो है ना आप सीधा हाँ शुद्ध हो गया वो जल शुद्ध कर लेते हो आप, है ना। अब देखो परिवार नदियों के विषय में भी ये ध्यान में रखना है कि जैसे 14,000 नदियां, गंगा की भी 14,000 है, सिंधु की भी 14,000 है। आगे आगे इनको दूनी भी करते जाना है ना। और वो दूनी वहीं तक करते जाना है, जैसे दक्षिण भाग तक जब बीच में आ जाएगी तो फिर जो है बराबर होकर के फिर पिछले वाले के समान उनकी संख्या होती चली जाएगी। इस तरह से इनको दूना दूना करना है। एक विशेष बात जो है बतानी थी, जो पूर्व दिशा की ओर जा रही हैं ये सभी पूर्व दिशा की ओर जाते हुए भी इनमें कुछ विशेषता है। देखें, ये पहला पद्मद्रह है ना। गंगा और सिंधु तो चलो इधर हो गया, ये अपने पूर्व दिशा में चलेगी, पश्चिम दिशा में चलेगी। अब इसी पद्म नाम के सरोवर से उत्तर दिशा की ओर एक नदी निकलेगी। किस सरोवर से? पद्म सरोवर से। सुन रहे हैं ना। अब आप ये मत समझ लेना कि दो दो नदियां दो दो अलग अलग कुंडों से निकल जाती हैं, दो सरोवरों से निकल जाती हैं। जो प्रारंभ का ये भरत क्षेत्र है यहां पर और ऐरावत क्षेत्र में तीन तीन नदियां एक एक इस पर्वत से, पर्वत के अंदर जो सरोवर है पद्मद्रह, इससे भी 3 नदियां निकलेंगी और जो अंतिम है उससे भी 3 निकलेंगी, बीच बीच में से 2-2 निकलेंगी। पद्मद्रह, ठीक है। इस पद्मद्रह से जो नदी निकली इसका नाम है रोहिताश्या, उत्तर दिशा की ओर, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके उत्तर दिशा में क्या आता है, इस पर्वत के उत्तर दिशा में क्या आता है, पहले एक क्षेत्र आएगा। भरत के बाद कौन सा क्षेत्र आया? हेमवत क्षेत्र। समझ आ रहा है? तो यह नदी उस हेमवत क्षेत्र में प्रवेश करेगी और हेमवत क्षेत्र के बीचों बीच में भी एक गोलाकार वेदाढ़ पर्वत होता है। उस पर्वत के पहले ही यह घूम करके उसकी परिक्रमा लगा करके और यह किधर चली गई? ये चली गई पश्चिम की ओर। रोहितास्या है ना, तो ये गई पश्चिम की ओर। जो रोहित होगी वो जाएगी
पूरब की ओर, लेकिन वो रोहित नदी कहां से होगी? तो ये आया महापद्म नाम का सरोवर। दूसरा कौन सा? महापद्म। इस महापद्म से दक्षिण दिशा की ओर, नीचे की ओर, दक्षिण दिशा की ओर आकर के जो नदी इस क्षेत्र में आकर के, हेमवत क्षेत्र में आकर के परिक्रमा लगा करके ये चली जाएगी, उधर रोहित नदी चली गई पूर्व दिशा की ओर। तो रोहित नदी पूर्व दिशा की ओर तो गई, लेकिन कहां से निकल करके गई वो? पद्म नहीं, महापद्म सरोवर से। और महापद्म सरोवर की दक्षिण दिशा में आकर के पहले वह हेमवत पर्वत, जो हेमवत क्षेत्र है उस क्षेत्र में आकर के, और फिर जो है दक्षिण दिशा से वो है पश्चिम पूर्व दिशा की ओर चली गई। ठीक है ना, ये हो गया। इसके आगे जब हम इधर आएंगे तीसरे पर्वत पर, तो वहां पर मिलेगा आपको तिंगिंच नाम का सरोवर। ठीक है, उसमें भी दो नदियां निकलनी है। तो दो में से जो दक्षिण दिशा की ओर आएगी वो इधर गई हरित नाम की नदी। ठीक है, ये पूर्व की ओर चली गई। और जो ऊपर हरिकांता, तो इसके जो महापद्म है इसी के उत्तर दिशा से हरिकांता पश्चिम दिशा की ओर चली गई। ठीक है ना। फिर जब ये तिगिंच पर सरोवर आया तो इसके दक्षिण दिशा में हरित नदी निकल कर चली गई दक्षिण होकर के, और इसी के ऊपर उत्तर दिशा में, अब उत्तर दिशा में क्या पड़ेगा इसके? ये देखो बीचों बीच में सुमेरु पर्वत दिखाया गया, गजदंत पर्वत जो आपको बताए थे। ये नदी तिंगिंच पर्वत से विदेह क्षेत्र में होते हुए इधर जो देवकुरु है, इधर उत्तर कुरु है ऊपर, तो ये देवकुरु से होते हुए सीतोदा नदी इधर चली जाएगी पश्चिम दिशा में। ठीक है, और फिर जब उसके भी ऊपर वाले पर्वत पर जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर केसरी नाम का द्रह होगा। उस केसरी द्रह की दक्षिण दिशा से जो नीचे की ओर उत्तर कुरु से होते हुए, विदेह क्षेत्र से होते हुए सीता नाम की नदी पूर्व दिशा में चली जाएगी। और उसी केसरी द्रह के ऊपर उत्तर दिशा की ओर रम्यक नामक क्षेत्र में घूमते हुए, वहां पर भी एक ये वेदाढ़ नाम के पर्वत होते हैं, जो ये सभी भोग भूमियां हैं। इन सभी भोग भूमियों के बीच बीच में भी एक एक गोल गोल है ना पर्वत होते हैं। उन पर्वतों की परिक्रमा लगा करके ये अपनी दिशा जो है इसकी पश्चिम दिशा की ओर चली जाएगी। इसका नाम है नरकांता। फिर इसके बाद में ये आ गया आगे का द्रह, जिसका नाम क्या होगा? पहले केसरी के बाद में महापुंडरीक, है ना, फिर आएगा पुंडरीक। तो महापुंडरीक की दक्षिण दिशा से निकल करके यह इसी रम्यक क्षेत्र में होती हुई यह नारी नाम की नदी पूर्व दिशा की ओर चली जाएगी। और इसी की उत्तर दिशा से हैरंडवत क्षेत्र में होते हुए यह नदी रूप्यकूला नाम की नदी पश्चिम दिशा में चली जाएगी। उसके बाद में पुंडरीक नाम का द्रह आएगा, उसके भी दक्षिण दिशा से निकल करके ये हैरंडवत क्षेत्र है, इससे होते हुए स्वर्णकूला नाम की नदी पूर्व दिशा में चली जाएगी। और फिर इसी के ऊपर रक्ता और रक्तोदा, ये भरत क्षेत्र की तरह यह पूर्व दिशा में रक्ता चली जाएगी और पश्चिम दिशा में रक्तोदा चली जाएगी। ठीक है ना, सब हो गई। सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रूप्यकूला कहां गई? ये यहां महापुंडरीक जो द्रह है, इससे जो है रूप्यकूला नाम की नदी पश्चिम दिशा की ओर हैरंडवत क्षेत्र से घूमती हुई चली जाती है। ऐसे भोग भूमि के क्षेत्रों से, भोग भूमि के क्षेत्रों से घूमती हुई ये नदियां पूर्व दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर गमन करती हैं। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है ना। इसलिए इनको पूर्वगा और अपरगा कहा गया है। तो ये धारणा नहीं बनाना कि एक एक कुंड में दो दो नदियां हैं, सो आपने एक को पूरब में पहुंचा दिया, एक को पश्चिम में पहुंचा दिया। इनके घूमने का जो क्रम है वो बड़ा अलग है, और वह क्रम 3 नदियां नीचे हैं एक कुंड में और निकलने के लिए, और 3 ही ऊपर हैं, और बाकी के बीच में से 2-2 हैं। लेकिन इनका जो क्रम है वो अलग अलग जो चेंज हुआ है वो आपको बताया गया। इस तरह से हर एक नदियों की जो परिवार नदियां हैं उनका भी आप दूना दूना क्रम समझ लेना। और ये सभी दूनी दूनी होकर के नदियां
अपने अपने परिवार नदियों के साथ में बहती हुई अपने अपने समुद्रों की तरफ चली जाती हैं। यही इन नदियों का सन्निवेश है, रचना है जो आगम में बताई गई है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।